come in, sir? Yes, coming. Good morning, sir. Good morning. Sit down. Thank you, sir. क्या है आपका क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैंने पटना यूनिवर्सिटी से 2010 से 13 सेशन में मैथमेटिक्स ऑनर्स से स्नातक की हूँ सर। वेरी गुड। मैथमेटिक्स से आपने स्नातक किया है 2013 में। यस सर। तो बीएससी किए हैं, अपने एमएससी क्यों नहीं किया? सर 2013 के बाद मैं जनरल कंपटीशन की तैयारी में सर लग गई थी, फिर मेरी शादी हो गई 2015 में। फिर मेरा अभी 4 साल का एक लड़का भी है। मेरी पढ़ाई कुछ 2-3 साल डिस्टर्ब रही, फिर मैंने 2017 से अगेन पढ़ाई शुरू की है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। यही ऐसे ही कर्मठता की जरूरत भी है। तो आप कंटिन्यू इतना सब कुछ करने के बावजूद आप कंटिन्यू कंपटीशन में बनी हुई है। कोई कंपटीशन आपने दिया है अभी इस बीच? यस सर, मैंने अभी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का भी इंटरव्यू दिया है सर। और मैं सब इंस्पेक्टर का भी फिजिकल नहीं पास कर पाई थी सर। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो भी ठीक है, कोर्स। बहुत बढ़िया। आपने फॉरेस्ट रेंजर का भी आपने दिया इंटरव्यू, उसका भी रिजल्ट अवेटेड है। यस सर। अच्छा, आपका फॉरेस्ट रेंजर में हो जाता है और आपका इसमें हो जाता है, सब इंस्पेक्टर में हो जाता है, इन्फोर्समेंट में, तो आप कौन सा ज्वाइन करोगी? सर मेरे लिए सर इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर ज्यादा विकल्पपूर्ण रहेगा सर, क्योंकि इसमें जो कार्य होता है पब्लिक से रिलेटेड होता है। मैं पब्लिक के इसमें अपना सेवा दे पाऊंगी। वेरी गुड। तो उसमें भी तो आप फॉरेस्ट है तो पर्यावरण से जुड़े आप कार्यों को करेंगी। सर उसमें भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है सर, लेकिन उसमें हम पब्लिक के समक्ष अपनी बात को नहीं रख पाएंगे। मुझे लगता है कि उसमें एक पर्यावरण से रिलेटेड एक फॉरेस्ट में मेरा जो कर्तव्य होगा उसको मैं निभा पाऊंगी। और यहाँ पे मेरा फेस टू फेस डायरेक्ट मुझे पब्लिक से बात करने को मौका मिलेगा। अच्छा अच्छा, चलिए, वेरी गुड। इंस्पेक्शन क्या होता है जानते हैं? यस सर। क्या होता है? इंस्पेक्शन निरीक्षण होता है। मेरे द्वारा किए हुए कार्यों को किसी मेरे से बड़े पदाधिकारी बिना किसी सूचना के आकर मेरे कार्य का निरीक्षण करते हैं तो इंस्पेक्शन कहा जाता है। गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक सुपरविजन भी होता है, जानते हैं? यस सर। क्या होता है सुपरविजन? सुपरविजन में भी मेरे मेरा जो कार्य है उस कार्य को करना, अगर उसमें मुझे किसी सुधार की आवश्यकता है तो वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा मुझे सुझाव देना भी सर। अच्छा अच्छा, उसमें परामर्श भी देते हैं, सुझाव भी देते हैं, और उसमें केवल कमियां निकालते हैं, कमियां ढूंढते हैं। कमी भी और जो मेरी अच्छाई है उन्हें भी वो बता सकते हैं। चलिए, गुड, वेरी गुड। इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के कार्य। इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी के दौरान ड्यूटी चेक पोस्ट पे लगता है सर। चेक पोस्ट पे आने जाने वाले वाहनों का ओवरलोडिंग, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों का परमिट जारी करना, यही सब काम होता है इन्फोर्समेंट में। और कुछ कार्य बताइए, यही सब नहीं और कार्य बताइए आप। ड्राइविंग लाइसेंस हो गया सर, फिर क्या कहते हैं यातायात के नियमों का, यातायात पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जांच करना, कौन सा वाहन पॉल्यूशन रहित है। और कोई भी गाड़ी जैसे सर बिहार राज्य जैसे है, बिहार राज्य के बाहर कोई गाड़ी है तो उसका नंबर चेकिंग करना कि वो सही में इस राज्य में चलाने के लिए उसको राज्य सरकार के द्वारा परमिट जारी किया गया है या नहीं, यही सब जांच करना। चलिए, वेरी गुड। परिवहन विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? डीटीओ होता है, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। ये तो जिले का होता है। पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर सर। सॉरी सर। परिवहन आयुक्त। परिवहन आयुक्त। अभी आपने देखा बिहार में और आपके अधिकांश राज्यों में युवाओं द्वारा कुछ एक योजना केंद्र सरकार की चली है, उसका बड़ा विरोध किया गया है। यस सर। कौन सी योजना थी ये? अग्निवीर योजना सर। अग्निपथ या अग्निवीर? अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना। तो इसका विरोध
कितना औचित्यपूर्ण है? होना चाहिए विरोध कि नहीं होना चाहिए? सर नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि सरकार ये युवा के अनुसार अपना फैसला ली है सर। इसमें है क्या कि स्टूडेंट अपना 10+2 करने के बाद उन्हें एक मौका मिल जाएगा, अपना वो 4 साल का एक तरह से डिप्लोमा कोर्स भी हो जाएगा और उन्हें एक अनुभवपूर्ण चुनौतीपूर्ण लाइफ मिल जाएगा, जिसके अनुसार वो अपना आगे का कार्य अपना जीवन सक्षम एवं सुलभ रूप से कर सकते तो हैं। लोगों ने विरोध क्यों किया? विरोध का कारण क्या था? सर कुछ लोग को पॉजिटिव कुछ कम बताया गया, निगेटिव इसके बारे में ज्यादा बताया गया। वो लोग अच्छे से तरीके से इसे समझ नहीं पाए, जिस कारण उन्होंने ये ऐसा काम किया। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो लोग इसका विरोध किए हैं, राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाए हैं, उनको सेना जैसे पवित्र कार्य के लिए सुरक्षा के क्षेत्र में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए सर, क्योंकि सेना में सर सबसे बड़ी बात डिसिप्लिन होता है सर। जो डिसिप्लिन रहेंगे तो वो ऐसा कार्य नहीं करेंगे, राष्ट्रीय चीज को क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे सर। अनुशासन कहा जाता है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। यस सर, सेना में सबसे बड़ी बात तो अनुशासन ही है सर। अनुशासन होता है। इसका मतलब आप अग्निपथ योजना की समर्थक हैं? यस सर। अभी रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, यस इतने सर। लंबे समय से चल रहा है। आप जानते हैं, देखते हैं कि वहां यूक्रेन जो कि एक बड़ा विकसित राष्ट्र था, एक समृद्ध राष्ट्र था, जहां पर सभी अत्याधुनिक चीजें वहां पर मौजूद रही हैं, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन थे, वहां सब कुछ तबाह हो चुका है। क्या बताना चाहेंगे, इस युद्ध का परिणाम क्या होना चाहिए और क्या युद्ध अवसंभावी था? सर मुझे लगता है कि इस युद्ध में सर संधि कर लेना चाहिए, दोनों देशों को आपसी वार्तालाप करके इस युद्ध में को विराम देना चाहिए, क्योंकि इससे तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हानि होती ही है, साथ ही साथ वहाँ के नागरिकों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है अपना खुद का जीवन यापन चलाने के। कौन दोषी है? इन दोनों देशों में दोषी कौन है? सर दोनों देश तो एक दूसरे के दोषी तो हम किसी को नहीं कह सकते सर, लेकिन तो भी आपसी वार्तालाप के ही द्वारा ये संधि किया जा सकता है सर, दूसरा तो इसका कोई भी उपाय नहीं। भारत की भूमिका इसमें बड़ी सकारात्मक रही, भारत ने पहल तो की, लेकिन कोई अंतिम परिणाम नहीं हो पाया। आपको नहीं लगता है कि विश्व समुदाय को इस पर और भी सकारात्मक तरीके से पहल करनी चाहिए थी? जैसा सर कि नाटो में शामिल होने के लिए ही रूस ने यूक्रेन पर अपना युद्ध उसमें नहीं शामिल होने के लिए बनाया था, तो नाटो या संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की स्थापना इसीलिए हुई है कि सभी देशों में शांति स्थापित किया जा सके। उसके थ्रू ही सर ये हम कार्य कर सकते हैं सर, सभी देशों के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री की एक साथ बैठक बुला करके। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका रूस और यूक्रेन युद्ध में क्या रही है? क्या प्रासंगिक रह गई है? सॉरी सर, मैं इसे रिकॉल नहीं कर पा। आज आप देख रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को एक बेहतर पहल करनी चाहिए थी, क्या उस पहल की कमी नहीं दिखाई पड़ रही है? सॉरी सर, मैं इसे रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा। बिहार में गंगा नदी कितने जिलों से होकर जाती है? 12 जिले से सर। किस जिले से प्रवेश करती है और किस जिले में समाप्त होती है? बक्सर से सर, बक्सर जिले से प्रवेश करती है, और मुझे लगता है सर ये कटिहार या समस्तीपुर, सॉरी सर, कहाँ से निकलती है ये सर? अच्छा। कौन कौन से ऐसे प्रमुख शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं बिहार में? बिहार में सर शहर हो गया बक्सर, हो गया सर, 12 जिला है जिसमें बक्सर, आरा, बेगूसराय, पटना, समस्तीपुर, भागलपुर, ये मुख्य रूप से जिला जो है गंगा पे प्रभावित है सर, बसा हुआ है। एक नदी कोसी है बिहार में, यस, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर ये नदी जो जब भी बाढ़ लाती है, कम ही पानी में, बरसाती नदी से कहा जाता है सर, कम ही
दिनों में ये बहुत सारा तबाही मचा देती है सर, वो बाढ़ ला करके पूरी क्षति कर देती है। अच्छा, चलिए वेरी गुड। आपका विषय है मैथमेटिक्स, आपने बीएससी ऑनर्स किया है, क्या क्या पढ़ा था आपने मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स में सर स्टैटिक्स था, न्यूमेरिकल एनालिसिस था, इंट्रोगेशन, डिफरेंशिएशन, यही सब याद है सर। स्टैटिक्स आपने पढ़ा है। यस सर। आपने बौधान पाइथागोरस प्रमेय भी पढ़ा होगा। यस सर। क्या है बौधान पाइथागोरस प्रमेय सर। बौधान पाइथागोरस की प्रमेय, हाँ क्या है? उसमें सर जैसे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब जहाँ पे सर पी बराबर लंब हो जाता है और एल ये बी बराबर बेस हो जाता है, एच बराबर हाइट हो जाता है। नहीं तो वैसे बताइए आप, एक आधार होता है, एक लंब होता है, कर्ण होता है, इसमें क्या संबंध होते हैं? कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अच्छा, चलिए वेरी गुड। इसका क्या दैनिक जीवन में क्या उपयोग है इसका? सर दैनिक जीवन में तो इसका सर बहुत उपयोग है। जैसे हम पेड़ पौधे लगाते हैं सर, परिवहन विभाग में रोड के साइड, दोनों साइड जो पेड़ पौधे लगाते हैं उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने में किया जाता है सर। ऊंचाई देख सकते हैं आप। हाँ, कितना डिस्टेंस पे कौन सा पेड़ लगाया जाए ये नापने में किया जाता है। अच्छा, आपने पढ़ा होगा समांतर माध्य, पढ़ा होगा। यस सर। बहुलक पढ़ा होगा। यस सर। क्या होता है बहुलक, क्या होता है? बहुलक सर किसी भी बारंबारता श्रेणी में सबसे अधिक जो पद का यूज होता है या नंबर का यूज होता है उसे सर बहुलक कहा जाता है। अच्छा, मान लिया अगर आप परिवहन विभाग में आ जाती हैं, यस आपका चयन हो जाता है, एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर बन जाती हैं, तो मैथमेटिक्स का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगी? जो आपने अध्ययन किया है इसका उपयोग आप कहाँ कहाँ करेंगी? सर सबसे पहले तो सर इसका नंबरिंग करने में, और नंबरिंग करने में जैसे कौन सा गाड़ी आ रहा है, कौन से स्टेट का है, उसका नंबर ज्ञात करने में, मेजरिंग करने में, मापने में कि कौन सा पेट्रोल डीजल से रिलेटेड कौन सा वाहन है उसका अलग से डाटा निकालने में, फिर सर स्केलिंग करने में, सैंपलिंग करने में, यही सब यूज होता है। अच्छा, चलिए वेरी गुड। जो वाहन होता है, वाहन के पीछे वाहन का नंबर लिखा होता है, जानती हैं? यस सर। क्या होता है उसमें, क्या क्या होता है? सर पहले तो बिहार, जैसे बिहार का हुआ वो स्टेट का हो जाता है सर। फिर डीटीओ ऑफिस का कौन से जिला का है उसका अलग से अपना एक नंबर जारी करता है। जैसे मैं बेगूसराय जिले की हूँ तो 09 है। और फिर AB या CD कुछ अल्फाबेट रहता है, फिर सर गाड़ी का नंबर 4 डिजिट में रहता है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन, अंत में रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। यस। चलिए वेरी गुड। बस अंतिम प्रश्न है, बड़ा चर्चा में है आजकल आपका जो मोटर वाहन अधिनियम 2019 से बड़ा चर्चा में रहा है। जब ये लागू किया गया तो कई राज्यों ने इसका विरोध भी किया था, कुछ लोगों ने समर्थन किया था, और उसमें एक बड़ा शब्द चर्चा में आता है जिसका बड़ा दूरगामी प्रभाव होता है, गोल्डन आवर कहते हैं। यस सर। एक गोल्डन आवर होता है और एक गुड समैरिटन होता है। क्या होता है गोल्डन आवर? सर गोल्डन आवर होता है सर जब सड़क पर किसी वाहन द्वारा जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो 1 घंटे के अंदर किसी सहायक जैसे बगल में कोई भी चिकित्सक हो या आप मेडिकल स्टोर पे उसे पहुंचाया जाता है, 1 घंटे के भीतर उसकी जान बचाई जा सकती है, तो उसी 1 घंटे को गोल्डन आवर कहा जाता है। अच्छा, गुड समैरिटन क्या होता है? सॉरी सर। भाई, जान कौन बचाने जा रहा है? कोई जाएगा तो? यस सर। उसको क्या कहेंगे? जो व्यक्ति जान बचाने जा रहा है उसकी भी तो जिम्मेदारी होती है। अक्सर होता क्या था कि लोग जो कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया, अब लोग उसके आसपास इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि पुलिस वाले पकड़ लेंगे तो बेवजह कार्यवाही करेंगे। अब इसमें परिभाषित कर दिया गया है, गुड समैरिटन उसी व्यक्ति को कहा जाता है जो
तत्काल पहुंचा करके उस व्यक्ति को जो एक्सीडेंट हुआ है उसको उसको तुरंत किसी न किसी हॉस्पिटल में या जो है नजदीकी चिकित्सा केंद्र पर तुरंत पहुंचा करके उसको लाभ प्रदान करवाता है। यस सर। चलिए, वेरी गुड, जा सकते हैं आप। थैंक यू सर। आ जाइए, बैठ जाइए। थैंक यू सर। अभी क्लास आपकी बहुत तेजी से नहीं चल रही है। यस अभी मैं प्रीवियस सर अभी पढ़ ही रही हूँ सर। थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि समय कम है। इंटरव्यू आपका हो सकता है अगस्त में हो जाए। क्या क्या आपने अध्ययन कर लिया? सर मैंने अभी तक सर व्हीकल से रिलेटेड जो थोड़ा बहुत टॉपिक था उस वो पढ़ी हूँ, और बिहार से रिलेटेड योजनाएं वगैरह क्लासेस आपने पूरा ले लिया है? पूरा सर नहीं लिया है, 27 है सर, तो मैं 14 के आसपास तक अभी ले ली। अच्छा, उसको तेजी से कीजिए और ध्यान दीजिए। एक जो बड़ी कमी है, ज्यादा कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है, थोड़ा बहुत जो है उसमें ध्यान दीजिए कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका बड़ा सटीक उत्तर दीजिए। आपने देने का प्रयास भी किया है, और भी चीजों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल तरीके से प्रस्तुत कीजिए। यस सर। और हमें हमारे ख्याल से थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्लास से संतुष्ट हैं? यस सर, पूरी तरह संतुष्ट हूँ सर। अच्छा। चलिए, पूरी क्लास एक बार रिवीजन कर लीजिए और बहुत अच्छे से लगातार मार्क दीजिए। मान करके चलिए, कम से कम आपका अभी 5 से 6 मार्क आपका होना चाहिए। ओके सर। ठीक है? जी सर, मैं बेहतर प्रयास करूंगी सर आगे। बिल्कुल। ठीक है, आज परफॉर्मेंस आपकी ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन और अभी भी इससे और अच्छी परफॉर्मेंस की जा सकती है। ठीक? यस सर। ओके, जा सकती है। ओके सर, कितना नंबर दे सकते हैं सर? इस पर हम आपको दे रहे हैं अभी 17 से 19 के बीच में। ओके सर। ये आपको पहुंचना है अभी 21 से 22 के बीच पहुंचिए। यस सर। ठीक है? ठीक है सर। ठीक, ओके सर। रिजल्ट आपका आ जाएगा, फॉरेस्ट का भी आ जाएगा, उसमें भी हो जाएगा और इन्फोर्समेंट में भी हो जाएगा। फिर सोचो कि कौन सी नौकरी लें। जी सर, आप लोग की सर दुआ की जरूरत है सर। बिल्कुल, दुआएं हैं हृदय से। ठीक है, ओके। ठीक सर।